जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु आपको आशीष दे। आज फिर प्रभु ने हम पर दया की इसके मधुर और पवित्र कलाम में सीखे। आइए हम सीखें यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 43 वचन हम पढ़ेंगे। ये हम पढ़े, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। पढ़े गए वचन में प्रभु आशीष करे। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और कोई और मनुष्य अपने नाम पर आए तो मनुष्य उसे ग्रहण कर लेता है, मनुष्य उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन मैं पिता के नाम से आया हूँ तो तुम मुझ पर ईमान नहीं करते, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो रियल में आज सही है ये वाला कि मनुष्य सच्चे परमेश्वर को या सच को नहीं ढूंढता। आज मनुष्य को चाहिए जो उसकी जरूरतें हैं, जरूरतें तो परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी कठिन होती है। सच्चाई में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मनुष्य फटाफट चाहता है, शीघ्रता से चाहता है, ऐसे चाहता है कि ऐसे हम धनी हो जाएं, ऐसे हमारी प्रॉब्लम हल हो जाए। यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता के नाम से आया हूं। अगर कोई अपने नाम से, आज हमारे भारत देश में अपने नाम से कितने हैं आप देखते हैं। पिछले दिनों में बहुत से एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रही थी, पंखे वाला बाबा। कुछ लोग 4-5-6 लोग उसकी कुर्सी को, चेयर को उठाते हैं और फैन चल रहा था, फैन को ऐसे हाथ से रोकता है, रोक कर जो नीचे खड़े उसको हाथ लगाता, उसे आशीर्वाद देता। फैन वाला उसको कहा गया फैन बाबा, एक नया नीचे लिखा हुआ कि नया बाबा। और भी बहुत से अलग तरीकों से आते हैं, अलग सिस्टम से आए हैं। मोबाइल वाला बाबा और से बहुत कुछ से आप जानते हैं जिस पर और विश्वास कर लेते हैं। इनके पीछे बड़ी भीड़ होती है, लोग इन पर आते अपना हल करवाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, प्रभु ने कहा कि कोई भी अपने नाम से आए, अगर कोई भी अपने नाम से आ जाए तो बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती, बड़ा झुंड उसके पीछे हो लेता है, बड़े लोग उसके पीछे हो लेते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं पिता के नाम से आया हूं, पिता के नाम से मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो मनुष्य आज यही चाहता है। सच कठिन है, सच के पीछे चलना मुश्किल है। यीशु मसीह ने कहा है जो रास्ता सच्चाई को जाता है वो टाइट है, बर्बादी वाला गलत रास्ता खुला है और लोग उस पर जलते भी है, चलना उसका आसान लगता है। इसलिए यीशु कहता है अगर कोई आ जाए अपने नाम पर अपना फंडा खड़ा करने के लिए तो मनुष्य झुंडों को झुंड, भीड़ की भीड़ होती है, लेकिन यीशु पर चुभता है, यीशु तकलीफ देता है। यीशु का नाम लेने की बाइबल जहां पर होती है तो विरोध करते हैं, यीशु जहां पर होता है वहां लोग विरोध करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि यीशु सच है। सच सबको चुभता है, सच सबको तकलीफ पहुंचाता है। कहता है कि मनुष्य अपने नाम पर आए, अगर कोई नाम पर आ जाए तो जब किसी को यीशु का उल्लेखन करते हैं। मैं कहता पिता के नाम से आया हूं। एक और वचन देखते हैं, 14 अध्याय 9 वचन यूहन्ना का इंजील। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? यहाँ पे एक चेला है उसका फिलिप्पस, ये कहता है कि यीशु यही काफी है कि पिता को दिखा दे। हो सकता है पिता उसके चेले के अंदर भी डाउट हो, क्योंकि तो यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। बाइबल कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। बाइबल कहता उसने शरीर ले लिया, उस वचन ने देहधारी हो गया, शरीर ले लिया, मनुष्य में प्रकट हुआ और वही वचन ने शरीर ले लिया। तो हो सकता है इसके अंदर भी जो वो खिजे वो नहीं है, क्योंकि मनुष्य है ना। तो यीशु मनुष्य बनकर आया, वो भी मनुष्य है, उसके हो सकता है तो कहता यही काफी है कि हमें पिता को दिखला दे। तो वह कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। कहता मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुझे ये विमान नहीं है कि मैं पिता में हूं? कहता मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। एक और वचन हम देखते हैं और इसको क्लियर करने के लिए, यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय 30 वचन देखा, मैं और पिता एक हैं। क्लियर कर दिया जाओ, मैं और पिता एक हैं, हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं, हम त्रिएक हैं। त्रिएकता से 3 निकले, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मैं और पिता एक ही हैं। यीशु ने क्लियर कर दिया यहां पर कि लोग कहते हैं कि यीशु कौन सा
अपने बारे कह रहा था। मैं किसी बड़े गुरु की बात सुन रहा था, इंटरनेशनल, जो बल्कि लोग उसको पसंद करते हैं, जिसके लोग पीछे बड़ी भीड़ होती है, इसका प्रचार सुन रहा था फिर दिनों में। कहता यीशु मसीह ने भी कहा है कि मैं पिता से हूँ, और ये बात को गौर दे दिया, ये सुन लिया कि यीशु ने कहा कि मैं पिता की ओर से, और ये क्यों नहीं सोचा और पढ़ा और ध्यान दिया कि कहता मैं और पिता एक हैं, मुझ में पिता है, मैं ही पिता में हूँ, मतलब पिता मुझ में निकला है, मैं पिता में हूँ। यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, एक ही हैं। वो इसलिए यीशु प्रभु कहता है कि मैं और पिता एक हैं। मैं अपने आप ही यीशु का रूप लेकर आ गया, वचन लेकर, जो वचन था देदारी हो गया हूँ। और जब मनुष्य उस परमेश्वर को जो पिता है स्वीकार करना नहीं चाहते, वो सच्चे खुदाबंद को स्वीकार करने, लेकिन संसारिक चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन मुझे और आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उद्धार चाहिए, तो प्रभु को पीछे चलने की जरूरत है। इस बात पर ईमान करने की जरूरत है कि वह यीशु परमेश्वर है, यीशु खुदा है, यीशु ही भगवान है, यीशु ईश्वर है, जो मनुष्यों को मुक्ति देता है, मनुष्यों को उद्धार देता है। इन छोटे से मैसेज प्रभु आशीष दे, बुद्धि खोले आपकी, ताकि इन बातों को ध्यान से सुन पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।